नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है बार डायग्राम यानी कि डंडा आरेख। ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, या ये बार डायग्राम हमारे लाइफ में भी बहुत बार आता है। ये डेटा को दर्शाने के लिए, किसी भी आंकड़े को बताने के लिए ये बहुत ही यूज किया जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में भी किसी प्रकार के डेटा की जानकारी हमें इस बार डायग्राम के माध्यम से दी जाती है। लेकिन कैसे इसको आसान तरीके से बनाएं, इसी को हम लोग आज सीखेंगे। जैसा हम कि देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं डंडा आरेख यानी कि बार डायग्राम। उदाहरण है कि निम्नलिखित आंकड़ों को सरल दंड आरेख विधि द्वारा दर्शाइए। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं 4 राज्यों के, इनमें तंबाकू का उत्पादन दिया हुआ है कि कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में इन राज्यों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं 1000 एकड़ में, यानी ये जो यहां पर आंकड़े दिए हुए हैं ये 1000 एकड़ में इनको समझना है। यानी अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 900,000 एकड़ में, अगर पंजाब की बात की जाए तो 1,150,000 एकड़, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 150,000 एकड़, कर्नाटक की बात की जाए तो 700,000 एकड़। इस तरीके से इस आंकड़े को हम लोग बार डायग्राम के रूप में बनाएंगे और डंडा आरेख बनाएंगे। एक्चुअल में इसको बनाने के लिए इस तरीके का जो होता है वह एक पेपर होता है, और इस तरीके के पेपर में, ग्राफ पेपर में इसको बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पर तो ग्राफ पेपर बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर भी बनाते चलूँगा और इस पर भी समझाते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में जो एक डार्क लाइन वाला जो बॉक्स है वह 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का। अगर मान लीजिए हम स्केल लेते हैं और स्केल से किसी भी एक बॉक्स को मेजर करते हैं तो वह उसका स्क्वायर होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसी 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग यहाँ पर एक स्केल बनाएं, एक पैमाना बनाएं कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर हम करें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर अगर हम इस में ग्राफ पेपर में अगर लाइन खींचते हैं तो कितना का, हम कितने 1000 एकड़ को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 100,000 एकड़। ठीक, 100,000 एकड़। अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन अगर इस ग्राफ पेपर में हम खींचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कितना दर्शा रहे हैं, तो 100,000 एकड़ को दर्शा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों को प्रत्येक राज्य के आंकड़े को यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा कि हम कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ पेपर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण के लिए बता दूँ थोड़ा सा कि आप ग्राफ पेपर में कैसे कीजिएगा। कहीं पर भी
एक मैं यहाँ पर एक रफ कर ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये देखिए, इस तरीके से एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी कि इस तरीके से दो लाइन हम खींचेंगे। आप जब खींचिएगा तो पेंसिल से ध्यान रहे, क्योंकि ये लंबाई कम और ज़्यादा हो सकती है मेजरमेंट के हिसाब से। अब एक बॉक्स को यहाँ पर मैं इस तरीके से इंडिकेट कर दूं, आप लोगों को बताने के लिए आसानी होगी। इस तरीके से अगर 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को अगर हम लोग 100,000 एकड़ मानते हैं सॉरी, तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश के लिए कितना सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, पंजाब के लिए कितना सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, और मध्य प्रदेश के लिए कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, कर्नाटका के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इस चीज को हम लोग जानेंगे। यहां पर जो होगा वह 1000 एकड़ में तंबाकू का उत्पादन दिखाएंगे और नीचे में स्टेट्स को दिखाएंगे, राज्यों को दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100,000 एकड़ अगर हम लोग माने हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए कितना होगा। तो आंध्र प्रदेश के लिए हो जाएगा 900 इंटू 1 इक्वल टू 100, ठीक है, 900 इंटू 1 बाई 100। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम यहां से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब आंध्र प्रदेश के लिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर आंध्र प्रदेश के लिए। अगर इस पर हम आंध्र प्रदेश दिखाएंगे तो आंध्र प्रदेश के लिए हम लोगों को कितना, तो 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। इतना कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहां पर पंजाब, ठीक है, पंजाब ये निकल गया, ये आंध्रा का हो गया। अब पंजाब का करेंगे वैसे ही, तो कितना हो जाएगा 1150 बाई इतना, ठीक है। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 11.5, ये हो गया। यानी कि 11.5 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग खींचेंगे तो हम लोग पंजाब के आंकड़े को दिखा सकते हैं। ये भी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, 150 बटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि पंजाब के लिए हो गया, सॉरी मध्य प्रदेश के लिए हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम कहां पर, कर्नाटका के आंकड़े पर ध्यान देंगे। कर्नाटका का आंकड़ा कितना है, 700 इंटू 1 इक्वल टू 100, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम अपने ग्राफ पेपर में इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो ग्राफ पेपर पर अभी समझाया आप लोगों को, यहां पर मैं थोड़ा सा इस चीज को इस तरीके से समझा दूं। सपोज कीजिए यहां पर बिना बनाए होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां ये बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि जो ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में आप जो पिलर बनाएंगे, ठीक है, ये
एक गैप दे दीजिए, बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप दे दीजिए, ठीक है। ये बनाइए दूसरा 2, ये 3, ये 4। तो इस तरीके से 4 राज्य हैं, ठीक है। पिलर यहीं पर बनेंगे। अब देखिए यहां पर जो हम स्केल बनाएंगे वह स्केल तो मैंने आप लोगों को यहां बता दिया कि कितने का गैप होगा, 1 सेंटीमीटर का। इसे आप जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही मानेंगे, अपने कागज और ग्राफ पेपर के अनुसार जो भी डायग्राम बने, सुंदर बने और लगभग लगभग एक लगे देखने में कि हाँ ये ग्राफ पेपर है। ऐसा नहीं कि यहां से शुरू किया लाइन ऊपर चली जाएगी, इधर से शुरू किया तो ये इधर चला जाएगा। एक आइडियल डिस्टेंस देख करके कागज में इस चीज को करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मैंने 1-1 सेंटीमीटर सपोज कीजिए कि ये 1-1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर लगभग जा रहा है कितना, 11, ठीक है, 11.5। यानी कि अगर 12 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको 12 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर लिया। यहां पर स्टेट्स की बात करूं तो सपोज कीजिए कि एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये भी डिस्टेंस आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में आइडियल होना चाहिए। अगर आप एक बॉक्स छोड़ रहे हैं तो एक बॉक्स छोड़िए, 2 बॉक्स अगर छोड़ रहे हैं तो हर के बीच में 2-2 बॉक्स का ही इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी पिलर बनेंगे, जो भी दंड आरेख बनेगा वो सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं, सबसे पहले यहां पर स्केल लिखेंगे तो ये होगा 0, ठीक, ये होगा 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, 1000, 1100 और 1200, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरीके से हो गया। जैसे कि इसमें भी आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए 100, 200, 300, 400, देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखिए। तो यहां पर हुआ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि पंजाब में। तो पंजाब में है तो हम देखेंगे कि पंजाब में कितना सेंटीमीटर की लाइन हमको खींचनी है, तो 11.5, ठीक है। अब देखिए 0.5 है, तो 0.5 है तो एक अगर आप पूरे बॉक्स को मान रहे हैं तो पूरे बॉक्स के बीच में देखिएगा कि एक उससे हल्की लाइन होगी, यानी वो 50 है उस बॉक्स की। तो उस पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा 0.5। अब देखिए यहां पर हम करेंगे क्या कि पंजाब जैसे है तो यहां पर हम पी लिख दे रहे हैं, आप पूरा स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। तो पंजाब को हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब पंजाब में क्या कह रहा है, कितना, तो 11.5। अब देखिए ये हो गया 11, यहां से स्केल रखेंगे, ठीक है। 11.5 मतलब कि आधा, 0.5 मतलब आधा, यानी कि ये जो आंकड़ा होगा वो यहां तक आएगा, ठीक है। ये आएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये चूंकि इस तरीके से अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो देखने में सुंदर लगेगा। देखिए ये पंजाब में जो उत्पादन हुआ तंबाकू का वह 1150 यानी कि 11.5 सेंटीमीटर,
यानी ये दिखा रहा है, ये जो आंकड़े हैं 1000 एकड़ में, यहां पर ऊपर आप लिख सकते हैं 1000 एकड़ में उत्पादन जो है, उत्पादन कितना हो गया 1000 एकड़ में। यहां पर आप ऊपर लिख दीजिएगा सॉरी, और यहां पर राज्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में राज्य में पी हो गया, यानी कि पंजाब हो गया। अब इसके बाद आएंगे, देखेंगे कि अब इससे कम कौन है, तो आंध्र प्रदेश यानी कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम आंध्र प्रदेश मान रहे हैं, आंध्र प्रदेश 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर आएगा, ठीक यहां से स्केल रखेंगे और 900 को मिलाएंगे, ठीक है। यहां से तो ये मिला लिए हम स्टेट को, यहां से हम देखेंगे कि ये कहां पर आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है यहां पर, सेम यहां पर आना चाहिए, इससे हम मिलाएंगे, ठीक है। इस लाइन से इसको हम मिलाएंगे, तो ये हो गया आपका 900, ठीक, ये हो गया 900। इसको इस तरीके से मिलाएंगे हम, ये देखिए ये हो गया आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश हो गया के बाद हम देखेंगे कि अब इससे छोटा कौन है, तो कर्नाटका, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको हम के कर देते हैं, कर्नाटका कर देते हैं, कर्नाटका कितने में है, तो 700 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर यानी कि ये हो जाएगा 700, तो 7 सेंटीमीटर 700 यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो सेम ये आएगा आपका 700 में। अगर यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को मिलाने में, ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राफ में ये लाइन सीधे जाएगी और आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ तो ग्राफ है नहीं इस बोर्ड में, तो ये अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये हो गया 700, ये यहाँ पर इस तरीके से होगा 700, ठीक, ये हो गया 700। अब इसके बाद लास्ट बचेगा कौन, तो बचेगा आपका ये कर्नाटका हो गया। अब कौन बचेगा, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितना है, तो 1.5 है, तो 1.5 यानी कि 100 को हम लोग 1 माने हैं और इसका हाफ कर देंगे 1। सपोज कीजिए यहां पर मैंने 1.5 ये, ठीक, ये यहां से मैंने इस चीज को बताया, ये हो गया आपका एमपी, ठीक है, एमपी का हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है या डायग्राम जो है वो बनकर के रेडी है, ठीक है। तो खूब आसान तरीके से मैंने इस चीज़ को समझाया। अगर ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, ग्राफ पेपर में अगर आप बनाते हैं तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि सारी लाइनें सीधी सीधी हैं, आपको मिलाने में या राज्यवार उस आंकड़े को प्रदर्शित करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से है, ये सिंपल जो है बार डायग्राम है। इसके बाद और भी बहुत सारा है इसमें, उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये आप लोगों को इस तरीके से कैसा लगा, यहाँ पर आप नीचे में लिख सकते हैं प्रदेश, और यहाँ पर मैंने बता दिया उत्पादन 1000 एकड़ में, ठीक है। और जिस स्केल को आप लोग माने हैं उसको भी कहीं आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100,000 एकड़, ठीक है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही चीज़ को बताने का प्रयास किया कि खूब आसान तरीके से कैसे हम लोग
बार डायग्राम को बनाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉरी, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।